अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा जो, क्योंकि मेरा 2-3 दिन बाद अब ब्लॉग आते हैं, तो जो मैं आके थक कर सोई थी क्योंकि रात को भी काफ़ी लेट हुआ था वहाँ पे, तो इतनी थकावट अचानक में चढ़ गई। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अमीन के लिए टिफ़िन बनाई, और इतनी बुखार चढ़ी क्योंकि बैंड्रा जाने का प्रोग्राम किए थे, तो अली भी आ गया कि चलो मम्मा चलते, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने जाके सोई और अभी उठी, और अब ख़ास जा रही हूँ। सामान तो बहुत लेना है घर का, पर ख़ास जा रही हूँ पीनट के लिए। लिक्विड वाला खाना ख़त्म हो गया है, और मेरे बच्चे के लिए खाना सुबह के लिए एक पैकेट भी नहीं बची है, तो मैंने बोला चलो फिर जाकर आती हूँ। मॉल बंद होने को भी हाफ एन आवर ही बाकी है, पहुँच पाती हूँ कि नहीं पहुँच पाती। अमीन अली भी गाड़ी निकाल के रेडी खड़ा है, बस मॉल बंद नहीं हो, मॉल चालू रहे, हम लोगों को मिल जाए और सब सामान फटफट खरीद के आ जाए हम लोग। हाँ वो चलेगा, लगा देगा। चलो अली लगा के आ रहा है गाड़ी, क्योंकि एकदम लास्ट टाइमिंग पे है। फटफट में पहले अंदर चली जाओ, देन उसके बाद बिल बना के, बिगड़ तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं, तो पहले फटाफट अंदर जाना ज़रूरी है। मैं तो आ गई फटफट अंदर, क्योंकि एकदम लास्ट टाइमिंग है बंद होने का मॉल। वैसे भी बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, तो मैं बोली अली को तू लगा के आ गाड़ी, मैं जाती हूँ फटाफट, क्योंकि अंदर एक बार चले गए तो जब तक वो लोग बिल नहीं बनाएंगे तब तक तो बाहर जाने देंगे नहीं, तो इसीलिए मैं फटफट आ गई अंदर। और खाली खाली है तो मेरा शॉपिंग भी लगभग सोच के ही आती हूँ कि ये लेना है, तो झटपट हो ही जाएगा। और चाय की बहुत तलब लग रही है, क्योंकि उठ के मैं चाय नहीं पी हूँ, तो देखती हूँ पहले सामान ले लूँ, और अली साथ में तो कहीं पे बैठ के चाय भी पीते। काफ़ी सारी सामान खरीद लिए। आटा देख रही थी, भाकरी वाला आटा तो दिख ही नहीं रहा मुझे, सारे गेहूँ के आटे दिख रहे हैं, गेहूँ के ही है सारे, भाकरी वाले तो है ही नहीं। सामने दिख रहा है, चलो एक बार सामने नज़र मारती। लाइट पूरी हो गई बंद, बस काउंटर पे जो लोग खड़े हैं उनकी हो रही बिलिंग, और अली भी वहाँ पे बिलिंग करवा रहा है। अब मेरा अभी भी थोड़ी तबीयत पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था, मैं आके यहाँ बैठ गई। मैं और ऐसे भी अली साथ रहता है या अमीन साथ रहता है ना, तो मैं बैठ जाती हूँ, बिलिंग सब वो लोग ही करवाते हैं। बस बिलिंग हो तो निकलूँ, और मुझे मीठा खाने मन कर रहा है। मेरे को लगता है मेरे जाने तक तो बिकाजी बंद भी हो जाएगी, चालू रहेगी तो फिर थोड़ी सी मिठाई भी ले लेती हूँ, तो बहुत मन कर रहा है मीठा खाने का। अली बोला चलो बैठो आप गाड़ी में, लेकर आता हूँ, शायद लेकर आ रहा है। हाँ यस, चलो एक बंदे को भी लेके आ रहा है साथ। हम लोग ने लिए नेचुरल के, ये बार जो सीजन वाइज है। मैंने लिया है कस्टर्ड एप्पल। अली तूने कौन सा लिया? मैं चिक्कू। चिक्कू? मैं उसको वही बोल रही कि चिक्कू तो बोलता मम्मी बहुत टेस्टी है, टेस्ट करके शायद लिया तूने उधर ना, सीजन वाला ये। मैं तो वैसे कोई और एप्रिकॉट आया था बोले, वो नहीं, और मैं तो कोई भी सीजन में कौन सा खाती हूँ अली में? कस्टर्ड एप्पल नहीं, कोकोनट। हाँ मैं एवरी टाइम तो कोई भी सीजन हो टेंडर कोकोनट ही खाती हूँ मैं, पर आज मेरा दिल हुआ कस्टर्ड एप्पल खाने, इसलिए लिए मैंने कस्टर्ड एप्पल। और रोड कितना खाली खाली है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, पर एकदम रोड खाली खाली है पब्लिक के पास। बाकी है थोड़ा सा सामान लगाने के लिए, और सुबह वही अपनी कपड़े बर्तन खाना नाश्ता, वो बच्चा जो मेरे घर में काम करता उसको खाना, बस उसमें, और मेरी पीनट, यही सब ज़िंदगी है मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह भले मैं बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये जिम्मेदारियाँ हैं तो इसको निभाने के लिए तो सायरा तुझे उठ के बैठना ही पड़ेगा, और मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि मैंने आज अमीन को ये बात बताई कि बेटा तू मेरी ज़िंदगी जिएगा, जैसे मैं मेरी माँ की ज़िंदगी जीती हूँ ना। मेरी माँ के भी 10 भाई बहन थे, लेकिन जो मेरी अम्मी की ज़िंदगी थी ना, वही ज़िंदगी मुझे मिली है। मेरे डैडी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए, अब बहन भाइयों का, मेरी नानी का, हम जैसे हमारे 3 अम्मी के 3 बच्चे थे, हम 3 बहन, सारी जिम्मेदारियाँ जब तक अम्मी ज़िंदा रहे तब तक अम्मी के सर से कभी कमी नहीं हुई वो। और सेम ज़िंदगी, मेरी मम्मी रोते थे जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था ना, तो मेरी अम्मी क्या बोलते कि तुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे डैडी का भी इंतकाल हो गया था, तो सब चीज़ें अम्मी करते थे। और जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, तो जब मेरी अम्मी यही बोल के रोते थे कि तुझे भी मेरी ज़िंदगी मिल गई, तो सेम
मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मेरे जितने सगे वालों को जो मैं कर सकती थी, आज थोड़े बहुत है जिनके लिए मैं करती हूँ, क्योंकि आज दुनियादारी बहुत सीख गई। बहन भाइयों की शादी से लेके उनका पढ़ाई से लेके उनके अच्छी अच्छी घर संसार लेने तक के हर जिम्मेदारियों में मेरा हाथ है और मेरा साथ है और मेरा पैसा भी है। तो ये सब चीज़ें करके फिर बाद में बची कुछ ज़िंदगी थी जो सोची थी कि इत्मीनान से अपने सर पे साया लेके जीऊँगी, तो कोशिश करी थी पर कोशिश कामयाब नहीं हुई। नो प्रॉब्लम, पर बच्चे तो हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी तो निभाती हूँ ना आज भी। तो यही सब चीज़ों के साथ ज़िंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि भले मैं बिस्तर पे पढूं पर हिम्मत कभी मेरी टूटने मत देना, क्योंकि मेरी हिम्मत जोड़ के फिर मैं उड़ जाती हूँ। तो ऐसे ही आज मैं बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ। साथ में वेज भी है, नॉन वेज भी है और अमीन के टिफ़िन के लिए चिकन भी है। तो थोड़ी सी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तब तक आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चल रहा है श्रावण का महीना, मतलब अभी ख़त्म, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों के भैया लोगों का थोड़ा अलग टाइम पे ख़त्म होता है, महाराष्ट्रन लोग का अलग ख़त्म होता है। तो इसी तरीके से मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे नहीं पता, पर मैं सबकी खुशियों के साथ खुश रहती हूँ, सबके गम के साथ मैं अभी दुखी रहती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग और एक अच्छी दिल रखने वाली औरत हूँ। ठीक है, तो आज मैंने फिर से अपने पसंद की साड़ी, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन की हूँ मटेरियल लेकर, और ब्लाउज जो है वो मेरे पसंद का है, क्योंकि इसको मैंने किया है खुद डिज़ाइन। तो चूड़ियों के साथ अपनी अच्छी चीज़ों के साथ, क्योंकि इसके साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, उसके साथ भी बहुत खुश रहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, 2-3 टाइप का खाना बना रही हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार। अरे मैंने पी ली, हेजलनट्स बहुत मस्त है अम्मी, स्मूथी। तो छोटा तो मैं पहली बार देखा हूँ। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ एक वेज, 2 नॉन वेज, और नॉन वेज में जैसे अंडा भी है और चिकन भी है। तो वेज का मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे अमीन ने लेकर आया था जब बाजार गया था, तो कि आपको पसंद है ना मम्मी, ये पूरी सब्जी अमीन ही लेकर आया था, तो मैंने चलो आज बना ही देती हूँ। और अंडा जो है, अंडा और आलू मिला के मैं बनाने वाली हूँ कबाब, जैसे हम बनाते हैं ना शामी कबाब, तो इस टाइप के ये अंडे आलू के कबाब रहते हैं। और ये तो बस रोज वाली जो मेरे बेटे के टिफिन के लिए, चिकन के बिना तो जिंदगी चलती ही नहीं है उसकी। तो मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि मैं क्या चीज़ों में क्या डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अंडे आलू का कबाब, जो बहुत स्पेशल और बहुत टेस्टी रहता है। ये है अंडे बॉईल करके, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर ली हूँ, और सेम प्रोसेस आलू का भी करी हूँ। अब इसमें लगने वाले मसाले, और इसी के साथ सेम दरदरा जो है ब्राउन ब्रेड, आप चाहो तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड। उसके साथ में दरदरा करके लिया है प्याज, दरदरी लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया, सब दरदरा करके लिया, बारीक पिसा हुआ कुछ नहीं लगेगा इसमें। और थोड़े से ड्राई मसाले में जैसे यहाँ पे है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, मिक्स गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके मैरिनेट करके, और फिर इसका हम बनाएंगे अंडे के घोल में लपेट के कबाब। तो ये हो गए हमारे कबाब की रेसिपी। एंड ये तो आपको पता है कि मेरे बेटे को डेली चिकन जो डब्बे में मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैं मिक्स गरम मसाला और ये तंदूरी मसाला, एवरेज का तंदूरी मसाला, और दरदरा किया हुआ लहसुन, चिकन, थोड़ी सी हरी धनिया और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, और 2 चम्मच पड़ेगा इसके अंदर ऑलिव ऑयल। तो ये मैरिनेशन करके रखने के बाद स्लो आंच पे मैं इसको सॉटे करने वाली हूँ। और रहा आज वेज वालों लोग के लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ बैंगन फ्लावर की सब्जी, और इसमें भी आप जैसे देख रहे हो हरी मिर्च लंबी कटी हुई, और लंबी लंबी कटी हुई प्याज, लंबा ही कटा हुआ टमाटो। ये इसलिए नहीं कट की हूँ कि पहले कट करके रखेंगे तो ब्लैक पड़ते हैं, तो ऑन द स्पॉट मैं इसको कट करने वाली हूँ। और इसी के साथ में है फ्लावर्स, और थोड़े से जैसे हल्दी पाउडर है, नमक है, तो वो मैं ऊपर से छिड़कूंगी, तो आप देख लेना जब मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए अब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस।
अर्तुगरुल गाजी अमो इसका चालू है कल से। हाँ ना, हाँ बे यार कितना पुराना देख रहा, देख तो जरा अली। क्या मस्त खाना रेडी हो गया। देखो ये वेजिटेबल सब्जी, यहाँ पे अंडे आलू के कबाब, चावल की रोटी, और रात को मैंने जो गुटका है ना उसको थोड़ा प्याज में मेरी मम्मी जैसे खाते थे वैसा बनाई। और यहाँ पे अली के लिए जो बाउल भर के राइस दिख रहा है ना वो अली के लिए, और मेरे लिए जो है ना जहाँ पे आपको चॉपस्टिक दिख रही है ना तो वो मेरे लिए राइस वाली चॉपस्टिक लेगा। तो अभी हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। और अमीन के चिकन जो टिफिन का चिकन है वो तो मैं दिखा दी, तो उसको स्लो प्रोसेस पे बनना है। और जो उसका पानी है हल्का सा मैंने पानी छिड़क के स्लो पे छोड़ दी, वो दम की तरीके से बनेगा, बाद में उसको टिफिन में हम पैक करेंगे। तो ये बनाना खाना और मेरा चैनल जरूर देखना। जुमेरात का सबसे हसीन पल है ये मेरा। रोज़ अगरबत्ती लोबान होता है बट चिराग रोशन जुमेरात के दिन स्पेशल। और ये गरीब नवाज की लौ जो गरीब नवाज के दर से ही लाती हूँ मैं। और इस बार तो बहुत सारी चीज़ें एयरपोर्ट पे ले ली गई क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसीलिए अगरबत्ती लोबान ये सब एयरपोर्ट पे अभी अलाउड नहीं कर रहे। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना स्टॉक में रहता है कि इंशाअल्लाह ताला वो आने तक ये सब चल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरा काम जाके फिनिश हुआ है घर का, तो अब मैं जा रही हूँ अंकित के पास, और आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सब सेट करनी वो आके करूँगी। दोपहर के लंच से लेके बेटे के टिफ़िन से लेके चिराग रोशन से लेके घर के सारे काम से लेके अब जाके थोड़ा सा मैं हुई हूँ फारिग। तो अब जा रही हूँ क्योंकि बुक लाके 2 दिन से 3 दिन से मैं डिज़ाइन चेक कर रही थी, तो कुछ समझ में आया है, कुछ जाके समझते, क्योंकि मेरी और अंकित की चॉइस बहुत अच्छी होती है, तो दोनों डिस्कस करके ही वो चीज़ें बनती है। तो अब जा रही हूँ और ये सब चीज़ें करके फिर इंशाल्लाह आती हूँ। और आने के बाद पता नहीं, काम तो बहुत सारा, अब क्या करूँगी वो मुझे नहीं पता है। और माशाल्लाह कल लेकर आई थी मैं तबर्रुक के लिए, दरगाह पे जाऊँगी तो वही मॉल से जो मैं लाती हूँ बिस्किट है। तो भी देखो आज तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है, कल चली गई तो इंशाल्लाह, क्योंकि नियत तबर्रुक की है तो तबर्रुक में इसको चढ़ाऊँगी। आराम से टाइम लेके सब चेक, सब डिज़ाइन चालू है देखने का। 2 डिज़ाइन पसंद आई मेरे को और अंकित को, कि वो और मैं दोनों डिस्कस करके जो चीज़ बनती है ना वो वर्ल्ड फेमस चीज़ बन जाती है। तो इससे चालू है हमारे पुराने डिज़ाइंस में कुछ काम करने का। जुम्मा है आज, लेकिन बहुत जल्दी उठ गए मैं, क्योंकि मेरे घर में काम करती थी लक्ष्मी, शायद आप लोग जानते होंगे, भूले नहीं होंगे, क्योंकि ब्लॉग में बहुत बार वो मेरे साथ दिखती थी। लेकिन वो बेचारी के नाम पे भी लोग, बोलने वाले लोग बहुत गंदगी बोलते थे उसके ऊपर। उसका बेटे का एक्सपायर हो गया, छोटा वाला जो मेरे सामने बड़ा हुआ बच्चा, और उसका आदमी भी लॉकडाउन में मेरे सामने एक्सपायर हुआ था। मुझे तो जाने भी डर लग रहा, क्योंकि मेरे जैसी माँ है वो, 2 बच्चों को लेके, एक बेटी 2 बेटे, खुद घरों का काम करती, बच्चों को बड़ा करी माशाल्लाह। बच्चे, छोटा वाला तो मेरे जहाँ पेट्रोल पंप गाड़ी जाती भरने, जब भी मुझे देखता था नमस्ते आंटी, नमस्ते भैया, ऐसी बात करता था। मेरे सामने स्कूल लेके जाती थी लक्ष्मी उसको। जाके आती हूँ, फोन आया बच्चों का 2-3 बार, पर इनको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं अभी उठ के उसको फोन की, क्या हुआ बेटा? मेरा भाई नहीं रहा आंटी। मेरे को तो सुन के पहले तो कितने देर से मैं एकदम शौक होके बैठ गई हूँ कि क्या बीत रही होगी, क्या मैं कैसे उसका सामना करूँगी, जवान बच्चा। जिंदा रहते तो लड़ लेते, झगड़ लेते, दुनिया भर की तकलीफ़ें देते, दुनिया भर की तकलीफ़ें लेते, पर अल्लाह के घर जाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ 19 साल का बच्चा है, 19 साल का, अभी तक तो आया नहीं हॉस्पिटल से। तो मैं बोली आती हूँ, क्योंकि कोई घर पे आए हैं, मुझे मैसेज आया, तो मैं बोली चलो मैं आती हूँ घर पे। और क्या ही दिखाऊँ, क्या ही बोलूँ यार, बस अल्लाह उसकी माँ को सब्र दे। और बहुत अच्छा बच्चा, जो आता है वो बच्चे की तारीफ़ ही करता है, क्योंकि मैं खुद भी, मैंने तो बचपन से देखा है ना बच्चे को, बहुत अच्छा बच्चा था वो। हो गया बच्चे का सब, मशान में सब लोग खड़े हैं, मैं आई घर, और बस मेरा तो रो रो के हाल बुरा, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक बात मुझे याद आ रही है। क्योंकि मैं भी दोनों बेटों को कभी कभी इतना गुस्से में बोल देती कि जा मर जा, सदा का रोने से अच्छा एक दिन रोना है।
और एक एक चीज़ अभी नौशीन भी मुझे बोली, मैं भी वही चीज़ तुमको बोलती हूँ, वो बोलूँगी तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोलती, नहीं बोलने का ऐसा बच्चों को, क्योंकि मैंने भी 19 साल का बच्चा खोया है। नौशीन का भी बच्चा जो है इमरान, वो भी 19 साल का ही था जब उसका इंतकाल हुआ था। हो गया जो भी हो गया। और यह एक बात बोलूँ आपको, अगर यही चीज़ खुदा ना खास्ता कभी मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ हुई होती ना, तो ये जो दुनिया है ना, क्या कहती मालूम, इसकी माँ का पाप, इसकी माँ के गुनाह बच्चों पे उतरे, इसकी माँ इतने सब गुनहगार है ना, तो बेचारे बच्चों पे उतर गया, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ये दुनिया ऐसी है, मरने वालों को भी नहीं छोड़ती है, जिंदों को भी नहीं छोड़ती है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो, अपने तरीके से ज़िंदगी रहना सीखो। जो आपके लिए बोलते करते हैं ना, तो बस आप समझ जाओ किस कैटेगरी के और किस, क्या बोलो, अभी उनके लिए तो कोई वर्ड भी नहीं रहता है बोलने के लिए। मैं भी वही बोली कि नौशीन को कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये कोई चीज़ हादसा होता या मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होता, बाप रे, पूरी दुनिया में झंडा गाड़ देते। ये सायरा सत्तानी का सब पाप है, सायरा सत्तानी का गुनाह है। और गैर तो बाद में करते, पहले अपने वाला ही आके झंडा गाड़ता और फिर लहराता झंडा, ताकि सब आके उसमें हिस्सा ले ले। तो इसीलिए बस जैसा भी है, जो भी है, ज़िंदगी जियो। और आना है तो जाना भी है, और जाना है ना तो दुनिया में तो देखो ये चीज़ तो वाजिब है। आज वो गया, कल मुझे जाना है। एक्चुअली आज मुझे जाना था क्योंकि मेरी उम्र हो गई थी, वो बच्चे की उम्र नहीं थी जाने की, पर अल्लाह जिसकी हयाती जितनी रखी ना, उससे ज़्यादा वो जी भी नहीं सकता है। बस अल्लाह पाक उसकी माँ को बहुत सब्र दे, उसकी बहन को सब्र दे, उसके भाई को सब्र दे। और अब तो उनको ज़िंदगी भर रोना है, ज़िंदगी भर ही आंसू गिराना है। मेरा सर इतना दुख रहा है, रो रो के इतना सर दुख रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। और कैसी भी थी, कुछ भी थी, 5-6 साल लक्ष्मी, ज़्यादा 5-6 साल से भी ज़्यादा मेरे पास रहती थी। और दुनिया वाले को इतनी फालतू, इतनी गंदी बातें उसलिए करते थे, तो इसीलिए फिर मैंने, क्योंकि 3 बच्चों की माँ है, बेवा थी, अब तो बेवा है। अभी मेरे लिए बोल देते थे, अभी वो बेवा क्या, बच्चा इतना जवान चला गया तो उसने क्या पाप किया, उसने क्या गुनाह किया। सब अल्लाह की मसलियत रहती है, अल्लाह के लिखे हुए चीज़ रहते हैं जो होती है ज़िंदगी में। मेरा दिल क्या लिया, पहले भी लिया था। और इतने आया का उंगली क्यों खाली रखा अंगूठी में? ऑर्डर दिया है, उसका साइज नहीं बना। शादी के लिए बोले उसी अंजू आंटी वाली अभी लग अंगूठी रहा है ना है। ये मेरा बेटा, हाँ, सायरा सत्तानी का बेटा, बड़ा बेटा, नाम रोशन यही करने वाला है गोल्ड पहनने में। और मेरे लिए लेके आया साड़ी, में देखूंगी। आज जुम्मा, और हमेशा मैं ऐसे ड्रेस में जाती हूँ, कहाँ पे, बालेशा पे। वाइट कंपल्सरी। पर मेरी नीयत थी तबरुक जो लाई थी वर्सवा की दरगाह पे जाने का ना, और लकीली ऐसा हो गया कि चलो सब कंपनी भी मिल गई, और मैं माशाल्लाह जहाँ का तबरुक सोचकर लाई थी वहीं पे जा रही हूँ। और आज का दिन बहुत बहुत शांति में गुजारी, बहुत ज़्यादा खामोश रही, क्योंकि सुबह जो लक्ष्मी के साथ मैं बताई आपको, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं फील कर रही थी, क्योंकि मेरे पास भी 2 जवान बच्चे हैं। बच्चों को बुखार आ जाती है तो माँ को नींद नहीं आती है, और उसका तो गोद खाली हो गया, तो अल्लाह उसको सब्र ही दे, बस यही बोल सकती हूँ। ले लिया बेटा हो, चल तबरुक का सामान सब ले लिया, तो इंशाल्लाह जाती हूँ। और हर बच्चों के लिए दुआ। जबकि वो बच्चे ने ना एक्सीडेंट में गया, ना कोई ऐसे चीज़ों में गया कि चलो जवान बच्चे एक्सीडेंट हो, या फिर कभी पानी में चले जाते तो कुछ हो जाता हादसा, कुछ भी नहीं। बस बुखार आई बच्चे को, और बस ज़्यादा नहीं, 6-8 मतलब 10-12 घंटे में ख़त्म हो गया बच्चा। तो दुआ करना कि अल्लाह पाक उसकी माँ को सब्र दे। अब चाहे हम दुआ करें, चाहे कितना भी करें, आ नहीं सकता। ये एहसास से मैं सुबह से बहुत खामोश बैठी थी, तो रियान आया तो अच्छा लगा कि चलो दरगाह पे, ये बहाने से दरगाह जाकर आती हूँ। तो बस ब्लॉग को करती हूँ एंड, इंशाल्लाह बस दुआ ही कर सकते हैं, और आप लोग भी दुआ ही करना कि उसकी माँ को सब्र आए, क्योंकि माँ को सब्र कभी नहीं आता है। अब ज़िंदगी भर उसका रोना ही है, लेकिन बस अल्लाह से दुआ करते कि उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। और अल्लाह पाक किसी ना किसी की दुआ तो सुनते ही है। तो आप भी दुआ करना, मैं भी दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।